श्री गणेशाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ रविवार व्रत कथा। ये रविवार का व्रत है जो बहुत ही श्रेष्ठ है। इस व्रत की इस प्रकार है। इस व्रत की विधि में क्या बताया है देखो। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलहार सूर्य प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन ही सूर्य उदय हो जाने पर ही अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तलयुक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आंख की अतिरिक्त पीड़ाएं सभी दूर होती है। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी। उसका एक नियम था। वह प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गौ के गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और फिर वो भगवान को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करती थी। श्री हरि की कृपा से उसके घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का वो गोबर लाया करती थी विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है। इसीलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया माई को गौ का गोबर न मिलने से वह रविवार के दिन घर को न लीप सकी। इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इसी प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बुढ़िया माई ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाती हो और फिर खुद खाती हो। इसमें खुश होकर मैं तुमको वर देता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहोगी और दीर्घ आयु तक जीवित रहोगी। और सभी को मैं जो मुझे स्मरण करते हैं मेरा, उनको मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनका दुखों का दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में कितनी सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गौ और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई। उसको घर के बाहर बांध दिया और वह खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। तो वह उस गाय की गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को किसी बात की खबर नहीं होने देती थी। तब सर्वोपरि भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चलाई। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही।
वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया एक गौ को घर के भीतर बांध लिया और उसका सोने का गोबर उठाने का दावा न चला तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखा तो पड़ोसन ने उसे क्या किया देखो, देश के राजा के सभा में जाकर कहने लगी, महाराज मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के घर पर एक ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उसे सोने से प्रजा का पालन करें। वह वृद्धा इतने सोने से क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने के लिए आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ही ईश्वर का भोग लगा रही थी कि भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ को खोल कर ले गए और बुढ़िया वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कह सकता है। उस दिन वृद्धा बहुत वियोग करती हुई पुण्य गौ को पाने की प्रार्थना करती रही और रोती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत और प्रभाव से मैंने उसकी सेवा से उसके लिए निष्ठा से प्रसन्न होकर मैंने उसे गोद दी है। प्रातः ही राजा गौ को वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। तो फिर राजा ने क्या किया कि राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। जो कोई भी बीमार था तथा प्रकृति का कोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूरज भगवान की जय। रविवार की आरती। कहो लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योति विराजे। सात समुंदर जाके चरणी बसे, कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहाँ भयो मंदिर धूप धरे हो राम। भार उठाह रामो बलि जाके, कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके नित प्रति लागे, कहाँ भयो नवेद धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो झंकार करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जाको पवन झकोरे, कहाँ भयो सिर चंवर डुरे हो राम। 184 बंदे छुड़ायो, केवल हरियस नाम देव गाओ हो राम। जय हो सूरज भगवान की।